पसीना फेंक रहा हूँ। मैंने कहा यार ये लड़ क्यों रहे हैं? पापा मत लड़ो ना, आप मत लड़ो ना। मैं बैठा हूँ कि भाई से ये आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इनको रियलिटी पता लगेगी। लोगों ने वो आर्ट भी करे होंगे, एक बैलून फुलाया, उसके ऊपर धागे बांध दिए, फिर उसके ऊपर फेविकॉल चिपका दिया, फिर बैलून को फोड़ दिया, निकाल दिया, बल्ब लगा दिया, देखो हम गरीब। मार्केट से खरीदा होता है। किस किस ने किया हुआ है? एक बड़ा सा बैलून फुलाया, यूट्यूब पे देखे थे सर, यूट्यूब पे, ठीक है, दिवाली पर लाइट घर पे कैसे बनाई। तो सर हमने क्या करा, एक बैलून लेके आए सर, 1 रुपए का बड़ा वाला, तो फुला लिया सर हमने उसको। हाँ, हमने कहा अच्छा। फिर सर उसको बांध दिया टाइटली, और फिर हम धागा उस पर बहुत जिग जैग जो बोरी वाला धागा होता है, हमने वही बनाया, उसके ऊपर फेविकॉल लगाया। तब वो नहीं था तो हमने न्यूज़पेपर पे नैपकिन के ऊपर नैपकिन लगा लगा के सर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। आर्ट अटैक, हार्ट अटैक नहीं, आर्ट अटैक। वो एक बचपन में आता था, हमारे टाइम पे ही आता था, पता नहीं आप लोगों के लिए आता है या नहीं ये। और हम लोग ऐसे थे ना भाई साहब, ये पता नहीं आप लोगों में भी है या नहीं, अभी आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको रियलाइज होगा। बचपन में हम लोगों की ड्राइंग डिजाइनिंग 2 कौड़ी की होती थी, ठीक है। हम लोग इतनी घटिया घटिया ड्राइंग बनाते थे, ठीक है। बस एक A4 शीट, भाई A4 शीट का भी एक अलग मजा होता था। छोटी सी A4 शीट मिल जाए, उस पे 2 कौड़ी के 2 पहाड़ बना दिए, सूरज बना दिया, झोपड़ी बना दी, जो हर जगह बच्चा यही बना रहा है। नदी बना दी, एक बोट बना दिया, पुल बना दिया, यहां थोड़े से घास वास कर दी, कबूतर उड़ा दिए ये। और हम लोग अपने मम्मी पापा को कहते इसको फ्रेम कराओ। किस किसी ने ऐसी 2 कौड़ी की हरकत, मैं बहुत करता था क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी, मेरे को ऐसा लगता था बचपन में, तो मैं ये सब करता रहता था, ठीक है। ये सीनरी इज यूनिवर्सल। हाँ, पेड़ आपका या तो नारियल का होगा या कुछ भी होगा, हम ये नहीं सोच रहे कि पहाड़ों के साथ, हाँ यूनिवर्सल है ये, ठीक है। और हम ये 2 कौड़ी की हरकत करके अपने पापा मम्मी को वैसे कम पैसे उनके बर्बाद कर रहे हैं। पापा इसका फ्रेम करवा देना, ऑफिस से आओ तो फ्रेम कराते लाना, घर में लगाएंगे। घर पहले ही हम लोगों का, मैं आप लोगों का नहीं कह रहा, हम लोगों का पहले ही बहुत बुरी हालत में, ठीक है। ऊपर से ये 2 कौड़ी की जो पेंटिंग पिकासो बने हैं हम, उसको और लगवा दें, है ना। लियोनार्डो दा विंची बनते थे बचपन में, हमें शर्म नहीं आती थी। ये 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की पेंटिंग हम लोग करते थे। वैसे ही जब पेंटिंग से हम लोगों का मन भर गया तो हम दिवाली पे हम बल्ब बनाएंगे, पापा हम बल्ब बनाएंगे। और डिजाइन, हम लोगों के घर पे, सब लोगों के घर में झूमर होता है, ठीक है, झालर कहते हैं, झूमर कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो हम लोगों के घर में नहीं था, हम लोगों को बहुत बुरा लगता था कि हमारे ड्राइंग रूम में पंखा ही है, AC भी नहीं है, डेकोरेटिव है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, आर्ट अटैक वीडियो आया, मेरी सबसे छोटी वाली बहन ने, भाई साहब, हाँ, अजीब अजीब सी चीजें बनानी स्टार्ट करी। उसी ने दिखाया कि भैया देखो ये सही, कितना अच्छा बनाता है। हम लोग भाई साहब सारे मोटिवेट हो गए, न्यूज़पेपर के गोल गोल बना रहे हैं, उसके ऊपर नैपकिन फेविकॉल दुनिया भर का वेस्ट कर रहे हैं। गोबरौला बनाए थे एक बार, कुछ वो था, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस वर्ड को नहीं समझ पाएंगे। हम लोग टॉर्टोइस बना रहे थे, ठीक है। उसके ऊपर जब पेंट वेंट करा तो गोबर का एक कीड़ा होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, ऐसा गोल सा होता है, वो गोबर पे चलता है। गाँव आओ अगर आप कभी गए तो मम्मी कह रही है क्या गोबरौला बनाए हो, गोबरौला, ठीक है। इतना घिनौना बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा घिनौना। तो हम लोगों की बहन ने बताया कि भैया देखो हम ना झालर बनाते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि भाई रस्सी के ऊपर फेविकॉल वेविकॉल लगाओ, उसको सूखने दो, फिर बैलून को काट दो, बैलून निकाल लो, झालर बन गया, बल्ब लगा। उनके वीडियो में कैसे अच्छा दिख रहा है, हमारे यहाँ तो भाई साहब गरीबी और 10 गुना बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं यार ये कैसे जाली लाइट जला, और कोई गेस्ट आया है, गेस्ट आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम उसको शो ऑफ कर रहे हैं कि भाई हमने ये बनाया है। अब वो देख ही नहीं रहा कोई ऊपर, है ना। हम लाइट जला दिए तो अचानक से वो डर गया, अरे अरे ये क्या है ऊपर देख, भाभी जी इतने करीब हो गए क्या, ये क्या कौन बनाया है इसको, मकड़ी का जाला है क्या। हम कह रहे हम बनाए, छोटे छोटे, ठीक है, हम बनाए। कह रहे क्या है ये, दिमाग की दही और हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी आई थिंक ये करा होगा, कभी ना कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं अभी घर की सुंदरता बढ़ा दूंगा पापा, है ना, कभी ना कभी तो करा ही होगा। यस, डंग बीटल, हाँ उसको गबरौला कहते हैं। तो मम्मी ने देखा वो टोटोइस, टोटोइस तो नहीं लग रहा है, गबरौला लग रहा है। गबरौला,
फिर हम लोग गूगल करे, गूगल था नहीं उस समय, याहू था, तो याहू करे व्हाट इज गबरौला, तब पता लगा गोबर का कीड़ा, उठा करके बाहर फेंक दे भाई साहब। यस, हाँ। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, ये तो मैं भूल गया। हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये बिल्कुल सही। यस, मैंने तुम्हें बताया नहीं भाई साहब, मैं बहुत तेज हुआ करता था बचपन में, बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद थे बचपन में। अब यार तुम ऐसी चीजें मत करो, आज टॉपिक खत्म करना था मेरे को, ठीक है। चले कहीं नहीं, हाँ इतना डिले है, तरुण सर टाइम पे चल रहे हैं भाई साहब। एक बार मैं बता रहा हूँ क्या होता हमारा ना, जब हम लोग घर पे थे छोटे, ठीक है, तो अब ये सच्ची कहानी है, ठीक है। तो मेरे को ना बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, गर्मा गर्म अगर बेसन के लड्डू भाई साहब मुंह में डालते गल जा रहे, मजा आ जा रहा। तो मम्मी क्या करती थी ना, बेसन के लड्डू बना के डब्बे में रखती थी और वो ऊपर रखती थी कि भाई साहब ये छोटे छोटे से ऊपर चढ़ जाएंगे, एक ही बारी में खा जाएंगे, ठीक है। हाँ तुम्हें बताया क्या मैंने, हाँ। तो हमारे घर के साइड में ना क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहां पे मिट्टी थी, ठीक है। तो मैं रोज शाम को जाके लकड़ी से ऐसे करता था, पानी डाल करके। मेरी बहन वहां पर भी किचन किचन खेल रही, वो पता नहीं क्या, मिट्टी की छोटी छोटी सी, आप लोगों ने तो फॉर श्योर करा होगा, मिट्टी की छोटी छोटी सी प्लेट्स बना रखी है, तीनों बैठ गई हैं वहां कुकिंग कर रही हैं, बिना गैस बिना सब्जी की छोटी छोटी प्लेट्स और कढ़ाई बना रखी है, अलग की कहानी चल रही है। और मैं भाई साहब मिट्टी खोद रहा हूं दोनों, थोड़ी देर बाद मिट्टी वो डाला और लड्डू बना दिए। फिर मेरे दिमाग में आया यार ये तो बेसन का लड्डू लग रहा है, खा के देखा था नहीं, फिर मैंने कहा अब सही है। मम्मी जब दोपहर में सो जाया करती थी, हम लोग स्कूल से आते थे और मैं उसको मिट्टी में छुपा करके चला जाता, स्कूल से आते समय 2 लड्डू उठाए, ठीक है, और फिर किचन में चला गया, मम्मी जब सो रही है, धीरे धीरे चढ़ के स्लैब पर ऊपर से वो लड्डू, 2 अपने लड्डू निकाले और 2 मिट्टी वाले लड्डू रख लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे 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 करके मैं रोज ऐसे 2 लड्डू खा रहा हूं और 2 लड्डू रख रहा हूं, ठीक है। एक दिन पापा ने कहा सुनती हो हमें लड्डू खाना है, हम ये तो भूल ही गए थे कि जो हम वहां पे, हाँ, लड्डू बैंक बनाए ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऑफ लड्डू, अब उसका क्या करेंगे, ठीक है। पापा ने कहा कि भाई अब हमें लड्डू खाना है, पापा ने बोला और हमारी हालत टाइट। मैंने कहा भाई उसमें लड्डू तो बचे ही नहीं है, उसमें तो सारे मिट्टी वाले रखे पड़े हैं मैंने, है भाई ये सच है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब तो तुम समझ ही सकते हो, चलो कई बच्चों को मसाला लग रहा है, कई बच्चे कह रहे हैं पढ़ा दो, ठीक है भाई। तो बस हुआ कुछ नहीं, मम्मी गई 2 लड्डू पानी की गिलास और 2 लड्डू ले आई, ठीक है। हाँ बस उसके बाद मुझे 5 महीने तो कुछ याद नहीं ठीक है। हाँ पापा ने भाई साहब लड्डू की बहुत बेइज्जती कर दी, मम्मी ने ईगो पर ले लिया, मैं बैठा हूं कि भाई साहब ये आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इनको रियलिटी पता लगेगी और अब ये गुस्सा बढ़ते बढ़ते मेरे पर आएगा, ठीक है। मैं बैठा हुआ हूं और पसीना फेंक रहा हूं, मैंने कहा यार ये लड़ क्यों रहे हैं, पापा मत लड़ो ना, आप मत लड़ो ना, मैं अपनी टेंशन में अलग रो रहा हूं, ठीक है। लेकिन पापा मम्मी को ये फील कराना चाह रहा हूं कि यार जब पेरेंट्स लड़ते हैं तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है, मैं अपने टेंशन में रो रहा हूं कि अब बारी मेरी आने वाली है, ठीक है। और मैं रो रहा हूं पापा आप लोग लड़ो मत, पापा आप लोग लड़ो मत। पापा ने हमें बाल से पकड़ के साइड में फेंका, फिर एक और लड्डू ट्राई करा कि भाई ये वाला घटिया, दूसरा वाला सही होगा, भाई साहब उस पर तो जो लड़ाई हुई है, ठीक है। फिर मम्मी को उन्होंने खाती कहा ये कैसा 2 कौड़ी का लड्डू है, मम्मी कहे खुद बनाए होते ना, और मम्मी को ईगो पे आ गई। फिर जब ज्यादा लड़ाई होगी तो मम्मी ने कहा यार इससे क्या खराब है, मम्मी ने खाया, भाई साहब ये तो मिट्टी है, और पापा को पता भी नहीं है मिट्टी, पापा तो लड्डू मान के खा रहे थे तब। बस सही बता रहे, 5 महीने तक हमको याद नहीं था, ठीक है। उसके बाद से मुझे लड्डू इतने ज्यादा पसंद नहीं